और आज रात से अमेरिका के नए रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो जाएंगे और इन टैरिफ के लागू होने से पहले काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर टैरिफ्स लगते हैं, तो अमेरिका को निर्यात किए जाने फ़ोन पर करीब 16% का टैरिफ लगेगा। टैरिफ का इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और मोबाइल इंडस्ट्री पर क्या होगा असर, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा मौजूद हैं। असीम, बताइए। देखिए, भारत सरकार मोबाइल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती थी। इसके लिए सरकार मोबाइल पीएलआई स्कीम भी लेकर के आई। हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ गए। अब हम करीबन अमेरिका को $10 बिलियन का मोबाइल का एक्सपोर्ट करते हैं। तो कुल एक्सपोर्ट में जितने भी हम करते हैं उसमें से 35% मोबाइल एक्सपोर्ट अमेरिका को जाता है और ये पूरा 0% ड्यूटी के ऊपर जाता है। लेकिन जब अमेरिका भारत के अंदर आईफोन भेजता है तो उसके ऊपर करीबन 16.5% की ड्यूटी लगती है। तो अगर रेसिप्रोकल टैरिफ यहाँ पर लगते हैं तो एक सीधे हमारी इंडस्ट्री के ऊपर फर्क पड़ेगा। जो अपना यहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहे थे, वो प्रोडक्शन चाइना या वियतनाम में शिफ्ट हो सकता है, ऐसा इंडस्ट्री ने आशंका जताई है। हालांकि अभी देखना होगा कि एक्चुअल टैरिफ किस तरह के आते हैं। दूसरा, हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करीबन $13.5 बिलियन के आसपास का ऑलरेडी हो चुका है। तो वहां पर भी अब टैरिफ लगने की बातचीत चल रही है, तो उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। हालांकि इंडस्ट्री को यह भी उम्मीद है कि ये टैरिफ थोड़े समय के लिए हो सकते हैं। उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हो जाए, दोनों के बीच में ट्रेड डील साइन हो जाए, तब उनके वो टैरिफ खत्म हो जाए। लेकिन अगर ये टैरिफ ऐसे जिस तरह से दिख रहे हैं उसी तरह से लगते हैं, तो जो हमारी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट की, उसके ऊपर काफी असर आपको दिखाई पड़ता हुआ दे सकता है। शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो देखना होगा, अगर जैसे एंटिसिपेट किया जा रहा है उसी तर्ज पर टैरिफ लगते हैं तो डेफिनेटली झटका तो लगेगा। क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो तमाम बातें असीम ने यहाँ पर समझाई। लेकिन ट्रेडिंग आइडियाज़ की तरफ करते हैं फोकस। और अभी